मैं राम प्रसाद वर्मा आज आप लोगों को अलंकार के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैं रस के बारे में बताया था। आज देखिए अलंकार के बारे में। यह अलंकार क्या होता है, इसका क्यों प्रयोग होता है, आपको बताता हूं। ठीक है, अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ होता है गहना, आभूषण। लेकिन काव्य में अलंकार का प्रयोग करने का तात्पर्य काव्य की सुंदरता को बढ़ाने वाले तत्वों से है। गहना एक माध्यम है जिसके माध्यम से शरीर की सुंदरता बढ़ती है। ठीक वैसे ही काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इसकी परिभाषा दी जाती है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा दो तत्वों से बढ़ती है, कहीं पर शब्द से और कहीं पर अर्थ से। इस आधार पर अलंकार के दो भेद किए जाते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। देखिए, अभी आपको बताया कि इसके आधार शब्द और अर्थ हैं। काव्य की सुंदरता कहीं शब्दों से बढ़ती है और कहीं पर उसके अर्थ से बढ़ती है। शब्दालंकार वहां होता है जहां शब्द के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है और जहां अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है वहां अर्थालंकार होता है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को इसका भेद बताऊंगा और परिभाषा बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के तीन भेद हैं: अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब मैं बारी बारी से एक एक करके विस्तार के साथ इसकी परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बता रहा हूं। ये अनुप्रास अलंकार क्या है? जहां पर कोई वर्ण कई बार आए, जिसको आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक बार, इसी को कह सकते हैं अनेक बार। जहां पर कोई वर्ण कई बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण को दे रहे हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुआ बहु छाए। यहां पर यह देखना है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुआ बहु छाए। यहां पर हम देख रहे हैं कि तो वर्ण यह कई बार आया हुआ है, जहां तक कि यहां 5 बार आया हुआ है। कम से कम 2 बार चाहिए या 2 से अधिक, जितना हो सके। यहां पर तो वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, जिस आधार पर यहां हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। बहुत से उदाहरण आप पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार बारे में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहां पर हम देखे चौ वर्ण बार बार आया है। रघुपति राघव राजा राम, यहां रो वर्ण अनेक बार आया है। इसी प्रकार से एक बहुत अच्छा पद गद्य के रूप में आपके सामने कई बार आ चुका है, वह है चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी में चांदी के चम्मच से चटनी चढ़ चढ़ चटाई। देखिए, यहां आप क्या देखें, चौवर्ण बार बार आया हुआ है। इसी प्रकार से एक और बहुत अच्छा उदाहरण, जिस उदाहरण को मैंने खुद बनाया है, वो उदाहरण बता रहा हूं आपको। चांदपुर के चकिया चौराहे से 4 चोर चतुरी चाचा का 4 बोरा चना चुरा कर चले गए। गजब का उदाहरण। देखिए, ये क्या देखिए, चौ अक्षर यहां पर बार बार आया है, जिस आते इसका पर होगा अनुप्रास अलंकार। यहां पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि यहां पर एक ही अक्षर बार बार आया है। ठीक है, अब आपको अनुप्रास बताए। इसके बाद शब्द अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार। देखिए, आपको यमक अलंकार के बारे में बताता हूं। ये यमक अलंकार का है जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार अलग अलग अर्थों में आए। यानी कोई शब्द, एक ही शब्द 2 से या 2 से अधिक बार आए, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, वहां होता है यमक अलंकार। जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, नीचे है नवमंडल तारक बिंद खिले, लेकिन हमारा मतलब इस लाइन से है, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, यहाँ पर घटा शब्द यहाँ भी आया है और यही घटा शब्द यहाँ भी आया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है।
इस पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है घट जाना या कम हो जाना। काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले, यानी काले बादल का घमंड घट गया क्योंकि अब आकाश मंडल में तारे खिल गए हैं। यहाँ पर हम क्या देखें, एक घटा का अर्थ बादल, दूसरे घटा का अर्थ है घट जाना। यहाँ पर यमक अलंकार है। अब देखिए आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। जगती जगती की मुख प्यास, देखिए जगती जगती की मुख प्यास, यहां पर देखिए जगती शब्द यहां भी है, जगती शब्द यहां भी है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले जगती शब्द का अर्थ है जागती है और यहां जगती का अर्थ है धरती। जगती जगती की मुख प्यास यानी धरती की मौन प्यास जगती है। यहां भी यमक अलंकार है। देखिए बहुत से उदाहरण है यमक अलंकार के। एक उदाहरण आपको बताया हूं, गया गया गया। देखिए एक ही शब्द 3 बार आया हुआ है, लेकिन यहां तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। ये पहला जो गया शब्द है यह संज्ञा शब्द है, कर्ता है, एक व्यक्ति का नाम है, और दूसरा गया शब्द कर्म है जो एक स्थान का नाम है, और तीसरा गया शब्द क्रिया है यानी गया। गया 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 यानी गया नाम का आदमी गया स्थान पर गया। यहां पर एक ही शब्द के 3 बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर अर्थ भी अलग अलग है। अब देखिए एक छोटा सा उदाहरण अब आपको दे रहा हूं। सजना है मुझे सजना के लिए, यहां पर क्या देखें, सजना शब्द 2 बार आया है, लेकिन पहले शब्द का अर्थ है सजना है मुझे संवारना है, श्रृंगार करना है। किसके लिए? सजना के लिए, अपने प्रियतम के लिए। तो यहाँ पर सजना शब्द 2 जगह है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। पहले सजना का अर्थ है संवरना, श्रृंगार करना, और दूसरे सजना का अर्थ है प्रियतम, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है, अब देखिए तीसरा शब्द अलंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार ये समझना है कि कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। यानी परिभाषा ऐसे दीजिए कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका अर्थ अनेक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण आप लोग सुनेंगे, चरण धरत चिंता करत चितवत चार होर, सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवरण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। देखिए सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, यानी जो सुवर्ण शब्द है इसको 3 लोग ढूंढ रहे हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। व्यभिचारी का तात्पर्य यहां पर गलत नजर वाले, बुरे नजर वाले व्यक्ति से। देखिए कवि के लिए सुवर्ण शब्द, लेकिन ये बताने से पहले आपको समझाएं कि वर्ण शब्द यह वर्ण का यह जो है तद्भव रूप है यानी विग्रह रूप है। कवि के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुवर्ण शब्द का अर्थ है सोना। इस प्रकार हम देखें कि सुवर्ण शब्द एक ही है, लेकिन कवि के लिए एक अलग अर्थ, व्यभिचारी के लिए अलग अर्थ, और चोर के लिए अलग अर्थ, यानी इसका 3 अर्थ है, इसलिए यहां पर श्लेष अलंकार है। अब देखिए आपको दूसरा उदाहरण देते हैं श्लेष के। विमलांबरा रजनी वधू, विमलांबरा रजनी वधू अभिसारिका सी जा रही। यहां पर देखना है विमलांबरा रजनी वधू अभिसारिका सी जा रही। यहां पर ध्यान देना है कि विमलांबरा शब्द एक ही है, लेकिन रजनी माने रात, वधू माने बहू। रात के लिए इसका दूसरा अर्थ है और वधू के लिए इसका दूसरा अर्थ है। देखिए विमलांबरा शब्द 2 शब्द में है, विमल धन अंबरा। तो विमलांबरा रजनी का अर्थ है स्वच्छ आकाश वाली रात, और विमलांबरा वधू का अर्थ है स्वच्छ कपड़े वाली बहू। अर्थात यहाँ पर विमलांबरा शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ठीक है, अब जो है अनुप्रास अलंकार के 3 भेद आपको क्रमशः, शब्द अलंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार मैं आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थालंकार। अर्थालंकार के भेद।
देखिए, अर्थालंकार के तो बहुत भेद हैं, लेकिन हमेशा व्यवहार में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले अर्थालंकार में आपको बताने जा रहा हूं उपमा अलंकार। अर्थालंकार में आपको मैं उपमा के बारे में बताऊं। ये उपमा अलंकार क्या है, यहां पर क्रम से लिख रहा हूं। उपमा अलंकार, देखिए, उपमा का अर्थ होता है तुलना, समानता। किसी एक वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से। जहां किसी एक वस्तु की समानता किसी दूसरे भिन्न वस्तु से दिखाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा का इस्तेमाल अक्सर प्रयोग में हर जगह मिलता है, लेकिन आपको उदाहरण देते हैं। हंस दूध जैसा सफेद होता है। हंस दूध जैसा सफेद होता है, यह उदाहरण आपको मैं समझाता हूं। दूध जैसा सफेद होता है। देखिए, यहां पर हंस की समानता दूध से दिखाई जा रही है। हंस अलग चीज है और दूध अलग वस्तु है, लेकिन यहां पर हम दोनों के बीच में समानता दिखाए हैं। हंस दूध जैसा सफेद होता है। बहुत से उदाहरण है। राधा का मुख कमल के समान लाल था। यहां पर राधा के मुख की समानता कमल से दिखाई गई है। इसी प्रकार से आपको एक उदाहरण मिलता है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोला है, अर्थात चंचल हो रहा है। देखिए, यहां पर पीपल के पत्ते से मन की समानता दिखाई गई है। मन पीपल के पत्ते के समान चंचल हो रहा है। यहां पर दोनों की तुलना है, दोनों की समानता है, इसलिए यहां पर मानेंगे उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं, जिनके माध्यम से उनको देखते ही हम पहचान जाते हैं कि यहां पर उपमा अलंकार है। जैसे समान है, जैसा है, सम है, सौरिस है, सा है, सी है आदि। देखिए, समान, हंस दूध के समान सफेद है। जैसा, हंस दूध जैसा सफेद है। सम, हंस दूध के सम सफेद है। सरिस, हंस दूध के सरिस सफेद है। सा, हंस दूध सा सफेद है। से, चांद। जैसे दूसरा लीजिए, नदी सी गहरी, नदी सी गहरी, नदी के समान गहरी। तो यहां पर सी का इस्तेमाल इसलिए होता है। देखिए, जितने शब्द यहां पर लिखे गए हैं, इन सबका अर्थ है समान, इसलिए ये वाचक शब्द देखते ही हम किसी वाक्य में, किसी काव्य में हम पहचान जाएंगे कि यहां पर अलंकार उपमा है। अब देखिए, और मैं आपको बताने जा रहा हूं अर्थालंकार में दूसरा रूपक अलंकार। देखिए दोस्तों, ये उपमा के बाद जो हम रूपक बताएं, यहां पर यह देखना है कि किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का आरोप करके, यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का आरोप करके जब उन दोनों के बीच का भेद मिटा दिया जाए, अर्थात उनमें अभेद दिखा दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। दोनों वस्तुओं के बीच का भेद मिटा देते हैं रूपक में। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी मैं भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूं। लेकिन चरण अलग है, कमल अलग है। चरण को कहेंगे उपमेय, कमल को कहेंगे उपमान, लेकिन यहां दोनों के बीच में, यानी उपमेय में उपमान का आरोप, यानी चरण में कमल का आरोप किया गया है। देखिए, यहां पर समझना यह है कि रूपक अलंकार में दो वस्तुओं को जब हम एक में मिला देते हैं, तो उन दोनों के बीच का भेद मिट जाता है। अब हम उन दोनों को अलग अलग वस्तु न जान करके हम एक ही रूप में वर्णन करते हैं। जैसे संसार सागर से पार हो गया। संसार सागर, संसार अलग है, सागर अलग है, लेकिन यहां पर हम क्या देखें, दोनों को एक ही मानकर इसका वर्णन किए। यहां पर रूपक अलंकार है। देखिए, और मैं आपको समझाने जा रहा हूं उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए समझने के लिए तंगानिए, उत्प्रेक्षा का मतलब समझिए कल्पना। जहां किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की कल्पना कर दी जाए, कल्पना का ही दूसरा नाम संभावना भी होता है। जहां किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए, अर्थात ऐसे भी कर सकते हैं कि उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए उत्प्रेक्षा में हकीकत कुछ और होता है और उसमें हमारी कल्पना कुछ और होती है। जैसे अगर पेड़ पर जामुन के फल पके हुए हैं, लेकिन उसको देख करके ऐसे कहा जाए कि पके हुए जामुन फलों को देख करके ऐसा लग रहा है मानो पेड़ पर भौरे लिपटे हुए हैं। यहां पर ध्यान देना है तो जामुन, लेकिन हम कह रहे हैं कि मानो लग रहा है कि भौरा है, यानी हम जामुन में भौरे की कल्पना किए। ऐसे जगहों पर होता है उत्प्रेक्षा। यहां पर उत्प्रेक्षा लगा है। देखिए अब दूसरा उदाहरण देना है। भगवान कृष्ण का श्याम शरीर और पहने हैं पीला कपड़ा, लेकिन इसको देखकर कभी कल्पना किया है कि मानो ऐसा लग रहा है कि नील मोड़ी पर सूर्य की धूप पड़ी हो। यहां पर ध्यान देना है, भगवान कृष्ण के श्याम शरीर में कल्पना की गई है नीले मणि की और पीले वस्त्र में कल्पना की गई है सूर्य की धूप की। तो दोस्तों आपको यह बताना है कि जहां किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु की कल्पना की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन उत्प्रेक्षा को पहचानने का एक आसान तरीका है। कुछ इसके वाचक शब्द हैं जिनको देखते ही हम वाक्य में जान जाएंगे कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मनु, मानु, मनो, मनहु, मानहु, जनु आदि। देखिए यहां पर ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में देख करके हम तुरंत बोलते हैं कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और इनको देखते ही हम पहचान लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको अगले अलंकार के बारे में। अब देखिए उत्प्रेक्षा के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, देखिए संदेह कहां होता है, तो जब दो वस्तुओं में से किसी एक वस्तु के होने का निश्चय न होने पाए, यानी दोनों में से कौन है यह अस्पष्ट न हो, वहां पर होता है संदेह। आप बहुत प्रसिद्ध उदाहरण पढ़ेंगे, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। देखिए यहां पर नारी और सारी, यहां दोनों में से कोई एक अस्पष्ट नहीं हो पा रहा है, यहां पर हम कहेंगे संदेह अलंकार। एक और उदाहरण सुनाते हैं आपको। कोई आदमी अंधेरे में जा रहा है और रस्सी देख करके वहां रुक जाता है और उसके मन में यह भाव उठा है कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, यानी उसके मन में इन दोनों में से कौन है इसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऐसे स्थान पर होगा संदेह अलंकार। ठीक है, तो इसके बाद आपको बताते हैं भ्रांतिमान। देखिए दोस्तों ये भ्रांतिमान अलंकार, ये देखना है कि भ्रांतिमान क्या है और इसकी परिभाषा क्या है। देखिए जहां किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, भ्रम का अर्थ है झूठा ज्ञान, असत्य। जहां पर किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, अर्थात जहां पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को गलती से कोई दूसरी वस्तु समझ बैठे, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे अभी आपको उदाहरण दिए, टेढ़ी रस्सी को रात में देख करके कोई आदमी रुककर सांप समझ के भाग जाए, चिल्लाने लगे, तो यहां पर भ्रांतिमान होगा, क्योंकि वो जो सांप समझ कर चिल्लाया है, भागा है, वो वास्तव में वो सांप है नहीं। भ्रांतिमान का मतलब ये धोखा खा जाना। जैसे कोई चातक पक्षी धुआं को बादल समझ के पास पहुंचा, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि न तो वहां पर कोई शीतलता है न पानी है। यहां चातक पक्षी धोखा खा गया, क्योंकि बादल को ही पानी समझ लिया, इसलिए यहां पर भ्रांतिमान अलंकार। एक और उदाहरण देते हैं। देखिए कोई बाज पक्षी शीशे के फर्श में अपनी परछाई को देख करके उसको अपना शिकार समझ करके, दूसरा पक्षी समझ करके अगर उस पर वार करता है, उस पर झपट्टा मारता है, तो यहां पर भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि वह वास्तव में दूसरा पक्षी तो है ही नहीं। देखिए बहुत से उदाहरण हैं, आपको एक उदाहरण और बता रहा हूं।
बिल विचार कर नाग सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। यानी बिल सोच करके सांप हाथी के सूंड में घुसने लगा और हाथी उस सांप को गन्ना समझ के उठा लिया। यहां पर देखना है, सांप को हाथी के सूंड में बिल का भ्रम हुआ है और हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हुआ है। इस प्रकार यहां पर दोनों धोखा खा गए। यहां पर हम मानेंगे भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों देखिए, इसी क्रम में मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान का अंतर, क्योंकि बहुत लोग यहां पर भ्रम जाते हैं कि हमको उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान में तो अंतर ही नहीं लगा, क्योंकि दोनों में दूसरा चीज होता है। दोस्तों ये देखिए, भ्रांतिमान और उत्प्रेक्षा में अंतर बहुत है, आपको मैं बता रहा हूं। उत्प्रेक्षा में किसी वस्तु को देख करके उसमें किसी दूसरे वस्तु की कल्पना की जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम जो दूसरे वस्तु की कल्पना करते हैं जरूर, लेकिन हमको पता होता है कि वह मूल चीज क्या है। जैसे जामुन को देखकर कल्पना किया गया कि लग रहा है, मानो लगता है कि भौरा है, यानी हमको यह भी पता है कि जामुन है, लेकिन हम कल्पना किए भौरे की। लेकिन भ्रांतिमान में ऐसा नहीं है। भ्रांतिमान में हम किसी वस्तु को धोखे से दूसरी वस्तु समझ लेते हैं, हम सही ही समझ लेते हैं, जबकि बाद में पता चलता है कि यह तो जो है गलत है। ये अंतर है। तो इसी क्रम में हम आपको आगे ले चलता हूं। भ्रांतिमान के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए, अतिशयोक्ति का मतलब होता है बात को वास्तविकता से बढ़ाकर बताना, यानी बात जो है उससे अधिक ऊंचा उठा करके बढ़ाकर बताना। देखिए, सुदामा चरित्र में एक पद का उल्लेख मिला है। जब सुदामा जी भगवान कृष्ण से मिले गए हैं तो वहां पर वर्णन करते हैं कवि जी कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी भगवान कृष्ण पानी से भरा हुआ परात हाथ भी नहीं लगाते हैं और अपने आंसू से सुदामा जी के पैर धोते हैं। यह देखना है कि उन आंसू से पैर धोना तो संभव है नहीं, लेकिन कृष्ण के प्रति सुदामा के मन में प्रेम की अधिकता बताई गई है, इसलिए यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए, बहुत से अतिशयोक्ति उदाहरण है। मैं आपको बिहारी के दोहे के बारे में बता रहा हूं। किस नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहे हैं यहां पे कि कोई नायिका इतनी सुंदर है, उसके शरीर के प्रत्येक अंग नख जैसे जगमगाते हैं, इसलिए घर का दिया बुझा देने पर भी उसी के प्रकाश से घर में उजाला बनाता है। जरा बताइए, वो नायिका इतनी सुंदर थी कि घर में दिया बुझा देने पर भी उसके प्रकाश से उजाला हो जाता है। यहां पर उसकी सुंदरता को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। दूसरा उदाहरण जी, उसी बिहारी के दोहे से एक और उदाहरण है। किसी नायिका के दुर्बलता की अतिशयोक्ति की गई है। किसी नायिका की दुर्बलता की अतिशयोक्ति की गई है। कोई नायिका विरह में इतनी दुबली हो गई है, इतनी दुबली हो गई है कि मौत उसको लेने आई, लेकिन आंखों पर चश्मा लगाकर उसको ढूंढ ही नहीं पाई, इसलिए लौट के चली गई, तो वो जिंदा बची हुई है। क्या गजब की अतिशयोक्ति है। चश्मा लगाकर भी मौत उसको ढूंढ नहीं पाई। यह उसके दुर्बलता की अतिशयोक्ति है, जिसे बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। अब मैं आपको बताता हूं काव्यलिंग अलंकार। काव्यलिंग, देखिए, ये काव्यलिंग क्या है? तो जहां किसी बात का कारण दिया गया हो, जहां पर कोई बात कारण के साथ बताई जाए, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। इसमें कारण ही मुख्य है। जैसे सूरदास जी के पद में मिलता है, कृष्ण कहते हैं अपने मां से कि मया हो न चरण हो गाय सीगर पिराए। यानी कृष्ण कहते हैं कि मां, और मैं गाय नहीं चराने जाऊंगा, क्योंकि सारे ग्वाल मुझसे ही गाय गिरवाते हैं, थकान से मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। देखिए, गाय न चराने जाने का कारण दिया हुआ है। क्या कारण है? कि सारे ग्वाल मुझको परेशान करते हैं। इसलिए जहां किसी बात का कारण दे दिया जाए, वहां पर कौन अलंकार होता है? काव्यलिंग। देखिए, सूरदास के पद में एक उदाहरण मिलता है कि हम न मरे मरे संसारा, हमको मिलिया जियावन हारा। यानी सूरदास जी कहते हैं कि अब मैं नहीं मरूंगा, दुनिया वाले मरेंगे, क्योंकि मुझे तो जिलाने वाला परमात्मा मिल गया है। ध्यान दीजिए, मैं नहीं मरूंगा, इसका कारण क्या है? कि मुझको जिलाने वाला परमात्मा मिल गया है। अब देखिए,
ये काव्यलिंग अलंकार हुआ जहां पर किसी बात का कवर दिया गया हो। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अलंकार क्रम में। आपको मैं बताऊं दृष्टांत उदाहरण रैंक 2 से। रहीमन असुआ नयन धरे जिय दुख प्रकट करे या ही निकारो गेहते कृष्ण भेद कही दई। जैसे आंख से निकले हुए आंसू मन का दुख बताते हैं, उसी प्रकार से घर से निकाला गया आदमी घर का भेद बताता है। तो यहाँ पर उदाहरण देकर हम बात समझा रहे हैं कि जैसे आंख का आंसू मन का कष्ट बताते हैं और वैसे घर से निकाला गया आदमी घर का भेद बताता है। ये बात कम नहीं दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में हम कोई बात उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे जल के बिना मछलियां नहीं जी सकती, उसी प्रकार से कृष्ण के बिना ब्रजवासी नहीं जी सकते। यहां पर क्या मानेंगे? दृष्टांत अलंकार। अब देखिए मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार क्या है? जहां किसी जड़ वस्तु में, जहां किसी निर्जीव वस्तु में, आप कह सकते हैं प्राकृतिक वस्तु में मानव जैसा व्यवहार दिखाकर वर्णन किया जाए, वहां होता है मानवीकरण अलंकार। जैसे कब तक पढ़ोगे? हट कर बैठा चांद एक दिन, मां से यह बोला सिलवा दो मां मुझे उनका मोटा एक झिगोला। यानी चांद अपनी मां से झिगोला सिलाने, वस्त्र सिलाने की जिद करता है। यानी चांद को एक बच्चे के रूप में उल्लेख किया गया है। यहां पर मानवीकरण अलंकार है। जयशंकर प्रसाद जी अपने पद में लिखे हैं, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा। यानी यहां पर पक्षियों के झुंड में कुलकुल की आवाज की कल्पना की गई है, घड़े की आवाज के रूप में। अब आपको मैं बताऊं मानवीकरण का अगला उदाहरण महादेव वर्मा के पद से। रूपसी तेरा घन केश पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केश पास। यानी यहाँ वर्षा को एक सुंदर नारी के रूप में उल्लेख किया गया है। बादल उसके बाल हैं, मोर की बोल उसके पायल की आवाज है, ये संसार उसका बच्चा है और ये अंधेरी रात उसके काले साल है और चमकते हुए जुगनू उसके साल से झड़ते हुए सोने के फूल हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। अब देखिए आपको एक अलंकार और बताऊं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है? एक ही शब्द का दो बार बारंबारता के रूप में उल्लेख, अर्थात जहां पर कोई शब्द लगातार दो बार एक ही अर्थ में बारंबारता बता रहा हो, वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को। शंकर की विवाह वर्णन है कि उस नंगे दूल्हे को देख करके, कम कपड़े वाले दूल्हे को देख करके स्त्रियां हंस हंस कर भागने लगी। तो हंसी हंसी भांजे यानी हंस हंस कर, ऐसा वर्णन जहां भी मिले वहां पर होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देख देख कर, कूद कूद कर, झूम झूम कर, हंस हंस कर बोलता है, देख देख कर मुस्कुरा रहा है। जहां भी ऐसा वर्णन मिले वहां पर अलंकार होता है पुनरुक्ति प्रकाश। अब आपको मैं अलंकार बताऊं विभावना। विभावना देखिए जहां कारण के बिना ही कार्य हो रहा हो वहां विभावना अलंकार होता है। जहां बिना कारण के ही कार्य हो रहा हो, उदाहरण बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ का हर प्रकार का कर्म करता है। यहां निर्गुण ईश्वर की विशेषता है। ध्यान दीजिए, सुनने का कारण कान, काम करने का कारण हाथ, चलने का कारण पैर, लेकिन यहाँ कोई नहीं है और उसका काम हो रहा है, इसलिए यहां पर मानेंगे विभावना। और बस आज का आखिरी अलंकार आपको बता दूं विशेषोक्ति। देखिए विशेषोक्ति ये ठीक जो है विभावना का उल्टा होता है, लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि विभावना में बिना कारण के कार्य होता है, लेकिन विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। ठीक इसको उल्टा, अर्थात परिभाषा कर सकते हैं कि जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे नीर भरे नित प्रति रहे, नीर भरे नित प्रति रहे तो न प्यास बुझाए। आंखों में जल भरा हुआ है लेकिन प्यास बुझती नहीं। जल, प्यास बुझने का कारण जल है लेकिन यहाँ पर प्यास नहीं बुझ रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखें विशेषोक्ति अलंकार तक। अब आगे का अलंकार जो भी बचा हुआ है या अगली वीडियो जो भी कुछ मैं दूंगा आपके सामने वह आगे आएगा। इसके साथ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो जो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ ही अगले वीडियो का आप इंतजार